पुराने समय में देवता और राक्षस एक साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। इस महामंथन से 14 रत्न निकले और अंत में प्रकट हुआ अमृत का कलश। परंतु अमृत के वितरण के समय स्वरभानु नाम का एक राक्षस छल से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। उसने अमृत की कुछ बूंदें पी ली और उसके शरीर में अमृता का संचार होने लगा। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में उसके छल को पहचान लिया। एक पल में सुदर्शन चक्र ने उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। अमृत की कुछ बूंदें राक्षस के रक्त के साथ धरती पर जा गिरी। जहां ये बूंदें गिरी, वहां एक अनोखे पौधे का जन्म हुआ। इससे उत्पन्न हुआ लहसुन, जिसमें राजसी गुण तो थे पर राक्षस का स्पर्श भी। और एक दूसरे पौधे से प्याज का जन्म हुआ। ये दोनों पौधे तमोगुण और रजोगुण से युक्त होने के बावजूद एक रहस्य छुपाए हुए थे। प्राचीन ऋषियों ने इनकी प्रकृति को समझा। हमारे शास्त्र 3 गुणों की बात करते हैं, सत्व, रजस और तमस। लहसुन और प्याज में तामसिक गुण प्रबल होते हैं। ये शरीर में गर्मी, उत्तेजना और मन को चंचल करते हैं। इनके सेवन से इंद्रियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं। इससे नींद और आलस भी बढ़ सकता है, जिससे ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। जबकि सात्विक भोजन मन को शांत और स्थिर रखता है। भक्ति का मार्ग शुद्धता और समर्पण का मार्ग है। भक्त अपने भोजन को भी भगवान को अर्पित करते हैं, जिसे भोग कहते हैं। इसलिए भोग में तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता। भगवान को भोग अर्पित करने से उसमें जो भी सूक्ष्म जीव और रोग होते हैं, ऐसा करने से भगवान उसे हर लेते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार इनके कर्तन से सूक्ष्म जीवों की हत्या होती है, जो अहिंसा के विपरीत है। मन की शांति और एकाग्रता भक्ति के लिए अति आवश्यक है। लहसुन प्याज का त्याग इस शांति को पाने का एक साधन है। आज भी अनेक लोग इनके विकल्प जैसे अदरक, हींग और कई मसालों का प्रयोग करते हैं। ये केवल धार्मिक नियमों से ज्यादा एक स्वस्थ और शांत जीवन शैली है। इससे शरीर और मन दोनों शुद्ध रहते हैं और व्यक्ति भक्ति मार्ग पर आसानी से आगे बढ़ पाता है। अंत में यह अपनी श्रद्धा और अपनी शांति की यात्रा है। याद रखिए, शुद्ध आहार शुद्ध विचारों को जन्म देता है। हरे कृष्ण दोस्तों, अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि लहसुन और प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए।